up, my homies? Welcome or welcome back to my channel. I'm Shantini and you're watching the Curvy Girls Diary. So as you can see, I'm still recovering from my cold. So you have to forgive me for this crooked voice for this entire video. So for today's video, I have few things in my stash. They have been a part of something very useful in the past. कोई टूट गया है या कुछ निकल आया है या some things that I have bought previously for another project. पर मैंने वो project कभी करा ही नहीं complete. फिर मैंने उसको रख दिया. And now it's there in my pile. तो मैंने सोचा कि आज के वीडियोस के लिए मैं ऐसे कुछ चीजें यूज करूं। तो आज के प्रोजेक्ट के लिए मैं ऐसे ही 2 DIYs बनाने वाली हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिकॉज इंट्रो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है। सो फॉर द फर्स्ट DIY ऑफ द डे मैं ये क्यूब शेप का पीस ले रही हूँ। ये मेरे एक पुराने वॉल्सकॉन्स का पीस था जो कि टूट गया है और मैं साथ ही एक वुडन स्क्वायर बेस ले रही हूँ। ये जो है ना, ये 2 साल पहले हम लोगों के घर में वुड वर्क हुआ था। ये उसमें से ही एक स्क्रैप जो फेंकने वाले थे वो अंकल, तो मैंने रख लिया। तो ये 2 साल से मेरे पास पड़ा हुआ है। तो जैसा कि दिख रहा है कि ये जो स्क्वायर शेप का वुडन पीस है ये एकदम इस क्यूब का परफेक्ट शेप है। तो हम इसको इस बॉक्स का बेस बनाएंगे, एक कंटेनर का शेप देंगे इसको। तो इसके लिए ना थोड़ा सा गैप है, एकदम स्लाइट गैप है, जिस गैप को ढकने के लिए मैं पॉप्सिकल स्टिक का यूज कर रही हूँ। मैं पॉप्सिकल स्टिक को वुड बेस के एक साइड पे चिपका दूंगी और इस बारी ना हम पूरा प्रोजेक्ट जो है इसमें हम फेविकॉल या हॉट ग्लू का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैंने एक नया ग्लू परचेज किया है E8000। एक्चुअली मैं चाहती थी E6000 ग्लू परचेज करना। मैंने बहुत सारे बाहर के DIYs को देखा है उसे यूज करते हुए एंड आई वांटेड टू ट्राई इट, पर वो मुझे मिला नहीं। मुझे ये E8000 मिला तो मैं उसे ही यूज कर रही हूँ एंड इट्स ऑल्सो वेरी नाइस ग्लू। यू कैन ट्राई इफ यू वांट, बट आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना और बच्चों से दूर रखना इसको। तो मैं E8000 ग्लू की हेल्प से पॉप्सिकल स्टिक को ना वुड बेस पे लगा लूंगी। जब मेरा पॉप्सिकल स्टिक और वुड बेस ड्राई हो गया तो मैंने उसे फिर से क्यूब पे रख के देखा कि वो कितना ज्यादा फिट हो रहा है एंड इट वाज अ परफेक्ट स्नग फिट। पर फिर भी मैंने E8000 ग्लू यूज करा और स्क्वायर बेस के चारों तरफ लगा दिया और उसको जो क्यूब है उसके एक साइड में अंदर की तरफ बिठा दिया ताकि वो बाहर से दिखे नहीं। पूरा जो चीज है एक कंटेनर का शेप ले ले और जो वुड है वो वुड बेस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे प्लांट स्टैंड या पेन स्टैंड आप जो भी बोलो मैं बना रही हूँ। देन मैंने इस पूरे चीज पे मास्किंग टेप लगा दिया ताकि वो अच्छे से स्टिक रहे और मैंने इसे ओवरनाइट के लिए ड्राई होने दिया। तो जैसे ही ड्राई हो गया नेक्स्ट डे मैंने एक सैंड पेपर लिया और पूरे बॉक्स को लाइटली सैंड कर लिया। अब क्योंकि मेरा जो पूरा बॉक्स है स्पेशली जो क्यूब पोर्शन है वो ग्लॉसी है और मुझे इस पे कलर भी करना है प्लस डेको ट्रांसफर शीट भी यूज करना है, तो सरफेस अगर रफ नहीं होगा तो वो स्टिक नहीं करेगा, इसीलिए मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो जैसे सैंडिंग हो जाएगी मैं इस पे व्हाइट एक्रेलिक पेंट का 2 कोट कर रही हूँ, बट आई वुड सजेस्ट कि आप जेसो यूज करो। अगर आपका जो बेस है वो दूसरे कलर का है तो डेफिनेटली आप पहले जेसो यूज करो, देन आप कोई दूसरा कलर करो। क्योंकि मेरा जो बेस है वो ऑलरेडी व्हाइट था ही, तो मैं सिर्फ व्हाइट एक्रेलिक पेंट ही यूज कर रही हूँ। तो जब ये ड्राई हो जाएगा मैं ले रही हूँ एक डेको ट्रांसफर शीट और ये एक नया शीट है जो मैंने खरीदा है फ्रॉम द ब्रांड लिटिल बर्डी। ये मैंने अमेजोन से आई थिंक कुछ 195 या 200 रुपीज का खरीदा है और 3 पीसेस आए हैं। तो इसके जो डिजाइन है ना ये थोड़े बड़े से डिजाइन है और एक शीट में 4 डिजाइन है। मैं एक शीट के चारों डिजाइन को कट कर लूंगी। तो जब मेरा डेको ट्रांसफर शीट अच्छे से कट हो जाए मैं उसको लगा के देख लूंगी कि वो साइज ठीक है कि नहीं। थोड़ा छोटा होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर कि आपका जो डेको ट्रांसफर शीट है वो आपके बेस से बड़ा ना हो। देन हम इसके ऊपर जो एक प्लास्टिक शीट होती है उसको निकाल लेंगे और उसको उल्टा करके बेस पे चिपका देंगे, जैसे 90s के टाइम पे च्युइंगम्स के साथ स्टिकर आता था ना, बिल्कुल वैसे। देन हम एक डैम्प स्पंज लेके उस पूरे पेपर पे अच्छे से पानी डाल देंगे। जैसे वो पानी सोख हो जाएगा पेपर है वो धीरे धीरे स्लाइड होता रहेगा और जो हमारा डिजाइन है वो हमारे बेस पे स्टिक हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बट आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो प्रोसेस है बहुत धीरे से करो, अदरवाइज आपका डिजाइन फट जाएगा। तो मैं यही सेम प्रोसेस से बाकी तीनों साइड्स भी कर लूंगी एंड देन विल लेट एवरीथिंग ड्राई। जो पानी है उसका सूखना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे आप डिजाइन लगा लो उस पे आप कुछ भी पोक मत करो, आप उसे रहने दो, आप उसे ड्राई होने दो। तो जैसे ही ड्राई हो गया तो मैंने एक फ्लैश टिंट कलर लिया है एंड वो जो डिजाइन है ना उनके चारों ओर से एकदम हल्के हाथों से स्पंज की हेल्प से मैं फ्लैश टिंट कलर को डैब कर दूंगी। इससे क्या होगा, जो डिजाइन है वो बेस के बैकग्राउंड के साथ मिल जाएगा और नहीं लगेगा कि वो अलग से मैंने चिपकाया है या ऑड भी नहीं लगेगा। देन हमें पूरे चीज को अच्छे से ड्राई होने देना है। जैसे ड्राई हो गया मैं अपना गोल्ड वैक्स ले रही हूँ जो कि मेरा फेवरेट है। कोई भी प्रोजेक्ट उसके बिना तो मेरा कंप्लीट होगा नहीं एंड उसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से पूरा जो स्क्वायर बेस है उसके एजेस पे चिपका दूंगी। देन हमें सब कुछ ड्राई होने को रखना है। जैसे ही ड्राई हो जाएगा 2 से 3 वार्निश के कोट तो मैंडेटरी है। आज के दोनों प्रोजेक्ट में वार्निश बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर आप वार्निशिंग जरूर करो। एंड वंस एवरीथिंग इज डन, ये है मेरा फाइनल प्रोडक्ट।
कि हमारे सेकंड और लास्ट DIY के लिए मैं ले रही हूँ ये 4 एक्रिलिक शीट। ये 6 इंचेस बाय 12 इंचेस के हैं और ये मैंने एक्चुअली किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए खरीदा था, पर ये मैंने फिर वो प्रोजेक्ट किया नहीं, तो ये रखा हुआ था। ये सेकंड वाले DIY के लिए मैंने इस बारी सिर्फ एक ही चीज खरीदा है अलग से, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इन 4 एक्रिलिक शीट के अलावा मेरे पास एक और एक्रिलिक शीट का पीस है जो कि 6 इंचेस बाय 6 इंचेस का है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये मैंने बहुत दिनों से सोच के रखा था कि मुझे ये करना है, क्योंकि मेरे पास ये चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई थी पर मैं कर नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। ये मेरा अब तक का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। सो फॉर द फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें ये जो चारों एक्रिलिक पीसेस है इनको एक दूसरे के साथ स्टिक करना है एजेस पे, ताकि ये क्यूबॉइड का शेप ले ले। अब क्योंकि मेरा जो स्पेस है DIY करने का वो थोड़ा छोटा है, तो आपको थोड़ा जो वीडियो इधर उधर टेढ़ा मिलेगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास उतना जगह नहीं है जितना बड़ा कि मेरा ये रेक्टेंगुलर पीसेस है एक्रिलिक शीट के। मैं इन्हें स्टिक करने के लिए भी सेम E8000 ग्लू ही यूज कर रही हूँ। एंड ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो आपको बहुत इधर उधर की चीजों का हेल्प लेके इसे करना है। तो जैसे आप स्टिक कर दो, यूज सम टेप और समथिंग टू गिव सम वेट इनटू द होल क्यूबॉइड, ताकि वो अच्छे से स्टिक हो पाए। और हमें इसे रात भर के लिए छोड़ना है। अगर आप इसे रात भर के लिए छोड़ दोगे तो अगले दिन आप देखोगे कि ये एकदम हार्ड हो गया है। तो मेरा ये जो क्यूबॉइड शेप है ये अगले दिन एकदम हार्ड हो गया। अब इस क्यूबॉइड के बेस पे जो हम लगाएंगे वो एक लैंप का बेस है। आई विल टेल यू एग्जैक्टली हुआ क्या। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये इस एक्रिलिक शीट से नहीं होने वाला था। ये एक्रिलिक शीट मैं दूसरे किसी प्रोजेक्ट में यूज करने वाली थी, और मैंने जो अभी पहला वाला DIY बनाया है उसपे जो स्क्वायर बेस था, जो क्यूब था, वो मैं इस लैंप के साथ यूज करने वाली थी। पर ये लैंप बहुत बड़ा है और वो जो स्क्वायर पीस है, जो क्यूब है, वो थोड़ा छोटा था, तो ऑड लग रहा था। तो इसीलिए मैं ये क्यूबॉइड बना के एक्रिलिक शीट का उसे यूज कर रही हूँ। तो ये जो लैंप बेस है ये एक्चुअली मैंने खरीदा था कोई दूसरे ही प्रोजेक्ट के लिए, जो कि मैं फिनिश नहीं कर पाई, तो उसे मैं इस प्रोजेक्ट में यूज कर लूंगी। अब जो मेरा क्यूबॉइड है ना, वो 6 इंचेस है छोटे साइड से, पर ये जो बेस है ये ऑलमोस्ट 7.5 इंचेस का है। तो बीच में काफी गैप होगा, और वो गैप को कवर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ पॉप्सिकल स्टिक। तो मैं क्यूबॉइड को अंदर बिठा के पॉप्सिकल स्टिक को रख के मेजर कर लूंगी कि मुझे कितना गैप मेकअप करना है। तो मैंने जैसे मेजर किया उसके हिसाब से दो ऑपोजिट साइड में मुझे 6 पॉप्सिकल स्टिक के पीसेस घुसाने पड़े थे ऑन ईच साइड, और दो ऑपोजिट साइड में 5 पीसेस। मैं अगर चाहती तो इन पीसेस को स्टिक नहीं कर सकती थी, पर वो ख्याल मुझे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आया। यू विल सी कि मैंने यहाँ पे डिजाइन करके इन पॉप्सिकल स्टिक्स को स्टिक कर दिया है, जो कि आपको एंड में देखने को मिलेगा। तो अब हम बेस जो है इसको साइड में रख लेंगे और अपना जो क्यूबॉइड है उस पे काम शुरू करेंगे। तो इस पे काम शुरू करने के लिए तो मेरा जो प्लान है वो ये है कि मुझे इस पूरे क्यूबॉइड में विंसेंट वैन गॉग का जो सबसे फेमस पेंटिंग है द स्टारी नाइट, वो बनाना है। मैं रेफरेंस पिक्चर दे दूंगी, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू पुट द डिस्क्लेमर कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ, मुझे थोड़ी बहुत पेंटिंग आती है, मैंने कोर्स किया है पेंटिंग का बचपन में, मैंने एग्जाम्स भी दिए हैं, बट आई एम नॉट वैन गॉग। आई डोंट थिंक एनीवन कैन एवर बी वैन गॉग, नो वन कैन टेक हिज प्लेस। तो मैंने बस उनके ही आर्ट को रेप्लिकेट करने की कोशिश किया है इन माई स्मॉल वे। तो मैं इस पूरे पेंटिंग को अपने इस पूरे लैंप के शेड में बनाना चाहती थी, एंड मैंने उस टाइम पे रियलाइज नहीं किया कि ये कितना बड़ा टीडियस काम हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो पहला प्लान था वो तो उस छोटे वाले क्यूब पीस में था, पर अब ये 12 इंचेस बाई 6 इंचेस का पीस, एंड इट वाज अ पेन इन द बिहाइंड। ट्रस्ट मी, मुझे इस पूरे प्रोसेस को करने में 1 हफ्ता लग गया, क्योंकि जो वैन गॉग की पेंटिंग है ना, उसकी स्पेशलिटी है कि उन्होंने छोटे छोटे ब्रश स्ट्रोक से या पैलेट स्ट्रोक से उसे किया था, तो मुझे ब्रश के छोटे छोटे स्ट्रोक्स मारने पड़े थे। एनीवे, फर्स्ट मैं एक आउटलाइन बना लूंगी। तो मैंने एक मार्कर लिया, परमानेंट मार्कर, और उससे आउटलाइन बना लिया। मैंने जो पिक्चर है वो पिंटरेस्ट से उठाया था। तो जैसे मेरा रफ स्केच बन गया, मैंने अपने सारे कलर्स निकाले एंड आई स्टार्टेड द पेंटिंग। तो ये जो पेंटिंग है ना, इसमें जो भी कलर्स लगेंगे वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो इसका जो मेन बेस है वो ब्लू है, तो मैंने पूरा जो बेस है ना, मेनली उसे मैंने लाइट ब्लू, आई मीन स्काई ब्लू ही रखा है। इससे क्या होगा ना कि आपका जो पेंटिंग है उसका बेस सॉर्ट हो जाएगा। तो जैसे बेस सॉर्ट हो जाएगा, उसके ऊपर आप जितने भी चाहो कलर्स ऐड कर सकते हो, और वही मैंने किया है। एंड आई हैव मेड श्योर कि मैं कहीं कहीं पे गैप्स छोड़ दूं, ताकि जो अंदर में लाइट लगाऊं वो उभर के आए, क्योंकि ये कलर ज्यादा डार्क नहीं है और सिर्फ एक पेट टाइप का ही है जो कि ब्लैक है। तो ऐसा नहीं है कि जो लाइट है अंदर का वो छुप रहा है, लाइट बाहर दिखेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड फिर क्या, मैं पेंट करती गई, पहले स्काई ब्लू, फिर अल्ट्रा मैरिन ब्लू, फिर प्रुशियन ब्लू, फिर येलो, फिर व्हाइट, ग्रीन, फिर बर्न्ट सिएना। जो भी कलर्स वैन गॉग के पेंटिंग में है, मैंने सिमिलर कलर्स ही यूज किए हैं, और एटलीस्ट सिमिलर शेड्स यूज किए हैं। और जो मेरा 6 बाई 6 इंचेस का जो स्क्वायर पीस था ना, उस पे भी मैं पेंटिंग
पेंट कर लूंगी यूजिंग द सेम कलर्स। तो जैसे मेरा पेंटिंग खत्म हो जाएगा हमें इसे ड्राई होने को देना है। एक्चुअली ये जो पेंट है ना, क्योंकि ये लेयर्स में है तो हमें बीच बीच में ड्राई होने को देना है। तो अगर आप इसे अटेम्प्ट करो तो मेक श्योर कि आप इस बात का ध्यान रखो। तो जैसे ही सारा पेंट ड्राई हो गया मैंने इस पे 4 से 5 वार्निश के कोट्स किए हैं। मेक श्योर कि आप वार्निश को स्किप मत करो। अगर मेरे पास इपॉक्सी रेजिन और हार्डनर होता तो मैं हार्डनर भी यूज करती, और वो मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैंने अच्छे खासे ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने 5 से ज्यादा लेयर्स वार्निश के करे हैं इस पे, और सारे लेयर्स के बीच में मैंने गैप छोड़ा है ताकि वार्निश ड्राई हो सके। तो जैसे ही ड्राई हो गया तो जो मेरा छोटा वाला स्क्वायर पीस था 6x6 इंचेस का, उसको इस क्यूबॉइड के साथ अटैच करने के लिए मैं प्लास्टिक हिंजेस यूज कर दी, और 2 प्लास्टिक हिंजेस लिए मैंने, और इनको मैंने पहले से ही गोल्ड स्प्रे पेंट कर लिया था। तो इन हिंजेस का एक साइड मैं स्क्वायर बेस पे लगा रही हूँ और एक और साइड अंदर की तरफ से मैं क्यूबॉइड पे स्टिक कर दूंगी, एंड देन आई विल होल्ड इट इन प्लेस फॉर सम टाइम ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो जब ड्राई हो गया तो क्या हुआ ना, वो नीचे से थोड़ा सा गैप छोड़ रहा था। तो एक साइड पे गैप था, एक साइड पे गैप नहीं था, तो वो थोड़ा ऑड दिख रहा था। तो वो गैप मेंटेन करने के लिए और उस पूरी चीज को एक हैंडल देने के लिए ताकि मैं उसे उठा सकूं, मैंने 3 पॉप्सिकल स्टिक्स को एक साथ स्टिक किए और उसको मैंने स्क्वायर बेस के बीचों बीच भी स्टिक कर दिया इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द हिंजेस। देन मैंने इस पूरे चीज को E8000 ग्लू के साथ बेस पे चिपका दिया। मतलब जो मेरा लैम्प बेस है मैंने उसके बीचों बीच E8000 ग्लू लगाया, और साथ ही में क्यूबॉइड के नीचे वाले हिस्से में भी E8000 ग्लू लगाया, और मैंने एक दूसरे को चिपका दिया। फिर मेरे पास जितने भी हैवी बुक्स थे ना, मैंने सबको अपना जो लैम्प शेड है इसके ऊपर लगा दिया ताकि वो वेट ले और अच्छे से ड्राई हो जाए। मैंने इसे ड्राई होने के लिए ओवरनाइट छोड़ दिया, एंड देन जो गैप्स था लैम्प शेड और लैम्प बेस के बीच में, उसके बीच में भी मैंने पॉप्सिकल स्टिक्स को स्टिक कर दिया, एंड देन मैंने इस पे लाइट लगाया, एंड दिस इज हाउ द प्रोजेक्ट हैज टर्न्ड आउट। डू लेट मी नो कि आपको आज के प्रोजेक्ट्स कैसे लगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा DIY ज्यादा अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट एंड डू गिव मी योर फीडबैक्स एंड शेयर द वीडियो as much as you can, and subscribe if you haven't already. I post DIY videos and other contents every Tuesday and shorts every Friday on my YouTube channel. And also while you subscribe to my channel, do hit the bell notification button so that whenever I post a video आपके पास एक टुंग से मैसेज जाए। And with that said, I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.